नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ते यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, दूसरे साधक ज्ञान यज्ञ के द्वारा एक ही भाव माने अभेद भाव से मेरा पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे भी कई साधक अपने को पृथक मानकर चारों तरफ मुख वाले मेरे विराट रूप की अर्थात संसार को मेरा विराट स्वरूप मानकर सेव्य सेवक भाव से मेरी अनेक प्रकार से उपासना करते हैं। सेवा भाव जायते। जैसे भूखे आदमियों की भूख एक होती है और भोजन करने पर सबकी तृप्ति भी एक होती है, परंतु उनकी भोजन के पदार्थों में रुचि भिन्न भिन्न होती है। ऐसे ही परिवर्तनशील अनित्य संसार की तरफ लगे हुए लोग कुछ भी करते हैं पर उनकी तृप्ति नहीं होती, वे अभावग्रस्त ही रहते हैं। जब वे संसार से विमुख होकर केवल परमात्मा की तरफ चलते हैं, तब परमात्मा की प्राप्ति होने पर उन सबकी तृप्ति होती है, अर्थात वे कृतकृत्य ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्रातव्य हो जाते हैं, परंतु उनकी रुचि, योग्यता, श्रद्धा, विश्वास आदि भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए उनकी उपासनाएं भी भिन्न होती हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ते यजन्तो मामुपासते एकत्वेन। यहाँ पर कई ज्ञानयोगी साधक ज्ञान यज्ञ से अर्थात विवेक पूर्वक असत का त्याग करते हुए सर्वत्र व्यापक परम तत्व को और अपने वास्तविक स्वरूप को एक मानते हुए मेरे निर्गुण निराकार स्वरूप की उपासना करते हैं। इस परिवर्तनशील संसार की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, क्योंकि यह संसार पहले अभाव रूप में था और अब भी अभाव में जा रहा है। अतः यह अभाव रूप ही है, जिससे संसार उत्पन्न हुआ है, जिसके आश्रित है और जिससे प्रकाशित होता है। उस परमात्मा की सत्ता से ही इसकी सत्ता प्रतीत हो रही है। उस परमात्मा के साथ हमारी एकता है। इस प्रकार उस परमात्मा की तरफ नित्य निरंतर दृष्टि रखना ही एक ही भाव से उपासना करना है। यजंत का अर्थ है उसके भीतर केवल परमात्मा तत्व का ही आदर है, यही उनका पूजन है। पृथक्तेन बहुधा विश्वतो मुखम। ऐसे ही कई कर्मयोगी साधक अपने को सेवक मानकर मात्र संसार को भगवान का विराट स्वरूप मानकर अपने इंद्रिय, शरीर, मन, बुद्धि आदि की संपूर्ण क्रियाओं को तथा पदार्थों को संसार की सेवा में ही लगा देते हैं। इन सबको सुख कैसे हो, सबका दुख कैसे मिटे, इनकी सेवा कैसे बने, ऐसी विचारधारा से वे अपने तन मन धन आदि से जनता जनार्दन की सेवा में ही लगे रहते हैं। भद्र कृपा से उनको पूर्णता की प्राप्ति हो जाती है। जैसे वर्तमान में भारतवर्ष में हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में माँ गंगा के घाट पर संगम के तीर पर त्रिवेणी में जो प्रयागराज में संगम में महाकुंभ लगा हुआ है 144 वर्ष बाद, इस महाकुंभ में सारे शासन प्रशासन के लोग, बड़े बड़े संत महंत, व्यापारी गण सब आकर के सेवा भाव से कर रहे हैं। इसका एक ज्वलंत उदाहरण समझ में आता है। अगर इसके क्रियायोग के माध्यम से व्याख्या की जाए तो यह बात और स्पष्ट होकर सामने आती है। इसकी आध्यात्मिक व्याख्या यह है कि जो महात्मा हो गए हैं उन्होंने साधना के बल से ही इस अवस्था को प्राप्त किया है। पहले भी श्लोकों में साधकों की साधना की बात कही गई है, यहाँ विशेष करके ज्ञान यज्ञ की बात कर रहे हैं। जैसे यज्ञ काल में अग्नि में हवि डालना पड़ता है और फलस्वरूप अग्नि से सुंदर ज्योति फूट निकलती है, उसी प्रकार आत्मक्रिया रूप जो यज्ञ है उसमें मन लगाकर इंद्रियों को हवि रूप में डालने पर ज्ञान अग्नि प्रज्वलित हो उठती है। इस ज्ञान अग्नि के अनेक रूप हैं। प्रथमतः निजबोध रूप, उसका मुख्य आत्म साक्षात्कार है, यही स्वरूप की स्थिति है। और जिस अवस्था के उदय होने पर एक मैं के सिवा और कुछ नहीं रहता। मरीचिका में जिस प्रकार जल भ्रम होता है, उसी प्रकार यह पंचभूतात्मक विश्व भी वस्तुतः नहीं है, केवल बोध मात्र होता है। जहाँ एकमात्र निरंजन अहम ही विद्यमान है, वहाँ दूसरा है कौन जिसको नमस्कार करें। सब कुछ केवल आत्मा ही है, भेदाभाव नहीं है, भेदाभेद नहीं है। अतः विश्व है या नहीं यह कैसे कहा जा सकता है। यह सब जैसा
विस्मयजनक जान पड़ता है। वही सर्वात्म देव जो निष्कल और गगन सदृश हैं, जो स्वभावतः निर्मल शुद्ध हैं, वही मैं हूँ, इसमें संदेह नहीं है। सबके भीतर परम व्योम स्वरूप वही आत्मदेव रहते हैं, वही विश्वेश्वर हैं। क्रिया की परावस्था में ब्रह्म स्वरूप में उनका अनुभव होता है और क्रिया की परावस्था में एक विचित्र दशा होती है, यह निष्कल स्वरूप है। उसमें बाहर की वायु बाहर हो ही रहती है और दृष्टि भूमध्य में तथा प्राण और पान की गति समान हो जाती है। निश्वास नाक के भीतर रहता है, बाहर नहीं आता। ब्रह्म परव्योम है, गगन के समान स्वभाव होने के कारण ही गगनोपम कहलाते हैं, परंतु गगन की अपेक्षा भी 10 गुना निर्मल है। वहाँ जाने पर मन की कोई वासना नहीं रहती, मन में लीन होकर मिल जाता है। अतः अवस्था अत्यंत विशुद्ध है, संसार की कोई भावना उसे स्पर्श नहीं कर सकती। वह ब्रह्म ही मैं है। उस समय मैं भी नहीं रहता। बात समझाने के लिए मैं कहना पड़ता है, पर मैं ब्रह्म है, इसमें कोई संदेह नहीं रहता। जब कुछ भी नहीं रहता तब वहाँ एक कहलाने वाला भी कोई नहीं रहता। अतः संशय होता होगा किसको। यही आत्म साक्षात्कार या ज्ञानाग्नि का सर्वोत्तम स्वरूप है। द्वितीय प्रकार का बोध है अपूर्व मंडल। अपूर्व मंडल और जिसको देखकर ज्योतिर्मय अपूर्व ज्योतिर्मय मंडल होता है वह। द्वितीय प्रकार का बोध है अपूर्व ज्योतिर्मंडल। उसके भीतर नीलाकाश के समान श्याम सुंदर रूप उसके चारों नक्षत्र झलमिल करते हैं, जिसे देखकर मन मुग्ध हो जाता है। रत्नमय मणिमय सिंहासन पर पुरुषोत्तम विराजमान है। कितने ही मुनि देवता ऋषि, कितने ही अपूर्व दर्शन ज्योतिर्मय जीव उसका स्तवन कीर्तन करते हैं, उनको मुग्ध नेत्रों से देखते हैं। यह प्रकार का बोध है। तृतीय प्रकार का बोध है, इसमें अनाहत नाद की अपूर्व झंकार मन इंद्रियों को मुग्ध करके मन को मानो किसी अनंत के साथ मिला देती है। यह अनाहत नाद है। इन सब अनुभवों के बाद योगी की त्रिताप ज्वाला छोड़ जाती है। योगी के भीतर विशेष ज्योति फूट पड़ती है, परंतु प्राण के प्रच्छर्दन विधारण यानी प्राणायाम के द्वारा ही प्रधानतः विषय वृत्ति प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। इस विषयवती प्रवृत्ति को उत्पन्न होने पर धैर्य चित्त में स्थैर्य लाभ प्राप्त करता है। विषयवती योग दर्शन में लिखा है, विषयवती या प्रवृत्ति उत्पन्ना मनुष्य चित्त निबंधनी। विषयवती प्रवृत्ति क्या है यह बतलाता हूँ। शब्द स्पर्श आदि विषयों की प्रत्यक्ष स्वरूपा सूक्ष्म वृत्ति ही विषय वृत्ति कहलाती है, परंतु यह लौकिक वृत्ति नहीं है। दिव्य शब्द स्पर्श आदि का अनुभव ही यह प्रवृत्ति है। नासिका के अग्रभाग में चित्त की धारणा करने पर जो दिव्य गंध ज्ञान होता है वह गंध प्रवृत्ति है। जिह्वा में धारणा करने पर दिव्य रस का ज्ञान होता है। इसको प्रवृत्ति कहने का कारण यह है कि साधारणतः जो शब्द गंध आदि की वृत्ति उदय होती है उससे यह प्रकृष्ट होता ही है और इसलिए इसको प्रवृत्ति कहते हैं। इस प्रवृत्ति के उदय होने पर साधक को आनंद प्राप्त होता है, साधना में विश्वास पैदा होता है, योगाभ्यास में दृढ़ श्रद्धा होती है तथा बाह्य विषयों से वैराग्य उत्पन्न होता है। पतंजलि कहते हैं कि विशोका व ज्योतिष्मति पूर्वोक्त विषयवती प्रवृत्ति के उत्पन्न होने पर विशोका यानी ज्योतिष्मति प्रवृत्ति का उदय होता है। इससे भी चित्त स्थिति प्राप्त करता है। इस परम सुखमय भाव के द्वारा चित्त से सब प्रकार के दुख अपगत हो जाते हैं। इसी कारण इसको विशोका कहते हैं और ज्ञानालोक की अधिकता के कारण इसको ज्योतिष्मति भी कहते हैं। चित्त स्थिर होने पर आकाश के समान स्थिर शुभ स्वच्छ ज्योति या प्रकाश का अनुभव होता है। सुषुम्ना का मुख खुलने पर ये लक्षण प्रकट होते हैं। श्रुतियाँ कहती अंगुष्ठ मात्रो रवितुल्य रूपः। इस आकाश सदृश ज्योति में आत्म भावना करने पर परमानंद प्राप्त होता है। जो योगारूढ़ होते हैं उनमें ही यह पूर्व लक्षण रूप में प्रकट होता है। यही द्वितीय प्रकार की ज्ञानाग्नि प्रकाश से प्राणायाम अभ्यास और योनि मुद्रा में नाना प्रकार की ज्ञानाग्नि प्रज्वलित उठती है। प्रथम प्रकार के ज्ञान के एकत्व का अनुभव होता है। द्वितीय प्रकार के द्वारा पृथक बोध और नाना विषयों का बोध होता है। अर्थात जो जानने या करने की इच्छा होती है वह सब जाना जाता है और किया जाता है,
परंतु यह ज्ञान भी कोई बाह्य विषय ज्ञान नहीं होता, यह भी अंतर्मुख ज्ञान है। इसका परिणाम है सबके भीतर ब्रह्म का बोध। अंत में ब्रह्म के भीतर सबका प्रवेश होता है। सब प्रकार का ज्ञान जो ब्रह्मनाड़ी मुख द्वारा साधक को होता है, उसे ही भगवान ने उत्तर गीता में अर्जुन से बताया है। कहते हैं कि ईड़ा और पिंगला के बीच सूक्ष्म रूपिणी सुषुम्ना विराजमान है, उसमें ही समस्त तथा सर्वतोमुखी ब्रह्म प्रतिष्ठित रहते हैं। शरीर के भीतर 72,000 ब्रह्म नाड़ियाँ हैं। ये नाड़ियाँ ऊर्ध्व और अधो गति दिशाओं में फैली हैं। इंद्रिय रूपी 9 द्वारों का अवरोध करके वायु के साथ जीव को ऊर्ध्वगामी करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।